स्वामी जी, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम है, उनको जिस भी तरह की बीमारी है, ये ट्रांसमिट होकर उनके बच्चों तक ना जाए। तो हमने अक्सर इस पे बात की है, क्या योग के जरिए इस चेन को तोड़ा जा सकता है? टीबी माँ बाप से बच्चों में ना जाए, अस्थमा माँ बाप से बच्चों में ना जाए, क्या योग और आयुर्वेद के जरिए हम इस चेन को तोड़ सकते हैं? ये संक्रमण से होता है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े आदमी है, उनके फैमिली में हिस्ट्री थी, पहलवान, 5-5 हजार दंड बैठक। हुसैन भाई, आप तो थोड़ा सा जिम में भी थोड़ा सा कभी कभी जोर आजमाइश कर लेते हो। वो 5,000 दंड बैठक लगाने वाले महाबलवान, उनको भी करीब 55-60 साल की उम्र में पहुंच के टीबी हो गया। जो आपने जो प्रश्न पूछा, सर्दी जुकाम बुखार, ना टूटना, बार बार ये सब खांसी, इसके अलावा कई बार कुछ नहीं होता और एक सडन उम्र आने के बाद में ये अटैक करता है टीबी। तो एक बात खास बताता हूं, हम मकरासन भुजंगासन भी लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कर रहे हैं, ये कमर के लिए भी अच्छा है, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए भी लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, रुकना है एक स्थिति में। तो इस चैन को तोड़ा जा सकता है और हमने वो चैन तोड़ दी है। जेनेटिक अस्थमा हमने, दूसरी भी एक बहन है, लास्ट वाली इधर आओ, तुमको कितनी पीढ़ियों से था? ये एक आसन 1 से लेके 5 मिनट करना है। कितनी पीढ़ियों से था तुमको ये? मुझे मेरे नाना को भी था, मेरी माँ को भी है, मासी को भी है और मुझे भी है। माँ, मासी, नाना सबको है। कहाँ से हो तुम? मुंबई से। मुंबई से है। क्या नाम है? रेखा। रेखा। अब इसको 3 पीढ़ियों से चल रहा था ये, और सब में ट्रांसफर हो गया। तुम कैसे बची? इंडिया टीवी पे देख देख के अभी मैंने 8 महीने से कर रही हूँ। इंडिया टीवी पे देख देख के 8 महीने से योग कर रही है। और ये सुनकर बहुत खुशी भी होती है स्वामी जी। मीनाक्षी जी को, हुसैन भाई को, मीनाक्षी, हुसैन जी, सुशांत सिंह ना आते थे, उन सुशांत सिंह शुरू किया था तब से। हाँ, तब से देख रही हूँ। और अब कैसा हाल है? अभी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ, पहले बहुत हाँपती थी और सुबह उठते छींके चालू हो जाती थी, एलर्जी भी थी, अभी नहीं होती। पहले छींके जीना नहीं चढ़ पाती थी और अब जो है पूर्ण स्वस्थ हो गई। हाँ, बहुत 90%। अभी सर्वाइकल की बस थोड़ा सर्वाइकल का बच गया, उसके लिए आई। और मेरे बेटे को बोन टेल बहुत दुखता है। हाँ, उसको भी ठीक कर देंगे। जी, आप उनसे मिल लीजिए। मिल लो। हाँ। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, उसको भी तोड़ दिया चैन को। ये तो बहनें हमारी बहुत सी चैन को तोड़ के आई है। अच्छा स्वामी जी, आशीर्वाद आपको भी। रेखा, कई बार ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल कर रही है, तो ऐसे बहुत से मामले भी होते हैं स्वामी जी कि जब इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता, और डॉक्टर ये सलाह देते हैं स्वामी जी कि 3 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी है तो टीबी की जांच करवा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार टीबी होने के बाद भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता। खास तौर से एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जब होती है तो जो शरीर के दूसरे हिस्से में हो जाती है, जिस खांसी वाला सिम्टम जिसमें नहीं है, तो ऐसे केसेस में फिर क्या किया जाए? कैसे पता लगाया जाए कि बॉडी में टीबी जैसी कोई परेशानी पैदा हो रही है? देखो, किसी को बोन टीबी हो जाता है, किसी को यूट्रस में भी टीबी हो जाता है, ये आजकल कॉमन हो गया है। अब उसका ऐसे तो सामान्य रूप से कोई लक्षण तो उभर के नहीं आता, क्योंकि फेफड़े की टीबी का तो खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार से पता लग जाता है। जी जी। लेकिन दूसरी टीबी होने पर भी एक तो बुखार नहीं टूटता। बुखार यदि लंबे समय तक है तो यूट्रस में भी टीबी होने पर, बोन टीबी होने पर, तो भी एक तो बुखार यदि थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बना हुआ है तो भी टीबी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा कई बार तो इतनी ज्यादा खराब हालत हो जाती है, जब पता लगता है तब तक करीब 25, 50, 75, 80, 90% तक किसी का कोई भी ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है, उस समय पता लगता है। तो भी मैं कहता हूं 90% तक भी तुम्हारे ऑर्गन डैमेज हुए हैं तो आप योग कर लो।
तो आप उससे बच जाओगे। और जिनको संभावना है वो पहले से ही दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लेते रहें। जेनेटिकली किसी को होने की संभावना है। ये टीबी से लेके कैंसर से लेकर के सब बीमारी जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। तो ये आसन तो कर ही ले जितने कर पाए। अभी तो हम आसनों से ज़्यादा आज प्राणायाम के ऊपर बल देंगे, क्योंकि किसी भी तरह की टीबी से लेकर के और रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम से लेकर के पूरे सिस्टम को रिवाइव करने के लिए मैं बोलता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड उससे भी बड़ी बात है रिजुविनेशन। किसी भी कारण से हमारे फेफड़ों ने, हमारे हार्ट ने, हमारे यूट्रस ने, लीवर ने, आंतों की भी टीबी होती है। इसमें उन्होंने 80-90% पे काम करना बंद कर दिया है। तो ये आसन करें जो अभी बता रहे, और ये आसन 1-1 मिनट से लेके 5 मिनट तक एक आसन करके, और फिर सबसे बड़ी बात है 99% इसमें बेनिफिट प्राणायाम से होने वाला है।